Good morning, class. Today we will discuss how to tell wild animals. How to tell wild animals. कैरोलिन वेल्स के द्वारा ये लिखी गई है. एंड आई डोंट नो ये इतनी इजी पोएम्स आप लोग के सिलेबस में कैसे हैं क्लास 10th के हिसाब से. सो बेसिकली क्लास 10th के हिसाब से ये पोएम जो है वो सबसे इजीएस्ट पोएम कह सकते हैं है, जिसमें कि सिंपली ये देखा जा सकता है कि कुछ एनिमल्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें कि हम लोगों ने पेज नंबर 43, ओपन योर बुक्स, पेज नंबर 43, फर्स्ट स्लाइड. ओपन योर बुक्स. So now, in the first paragraph, we have discussed about the lions, Asian lions, and then in the second paragraph, we have discussed about the tigers, Bengal tigers, and now in the third paragraph, we will discuss if strolling forth a beast you view, whose highest spot is peppered, as soon as he leapt on you, you will know it is the leopard. 'Twill do no good to roar with pain, he'll only leapt and leapt again. सिंपल सी एक थॉट है कि यहाँ पे हम लोग लेपर्ड के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं. लेपर्ड इज ऑल्सो वाइल्ड एनिमल who can easily आपको बताया जा रहा है सिंपली कि स्ट्रॉलिंग मतलब इट्स स्ट्रॉलिंग द फोर्थ तो स्ट्रॉलिंग का क्या मतलब होता है कि वो एक जगह से दूसरी जगह घूमता रहता है. अगर वो बीस्ट आपको एक जगह से दूसरी जगह घूमते हुए दिखता रहता है, सो बेसिकली दोज हाइड विद स्पॉट्स एंड पेपर्ड. अब मतलब उसकी जो बॉडी पे क्या है, बहुत सारे स्पॉट्स होते हैं जिसकी वजह से वो कहीं पर भी आसानी से छिप सकता है.
तो यहाँ पे बेसिकली क्या बताया जा रहा है कि वो क्या करता है, बहुत इजी के साथ रिसेंबल कर जाता है, किसी भी जगह पे छुपने की कोशिश करता है। यू विल नो इट इज लेपर्ड, आप बहुत इजीली देख सकते हो कि वो लेपर्ड है। ट्विल डू नॉट गो टू रोर विथ पेन, मतलब वो बहुत तेजी के साथ रोर नहीं करता है। ही ओनली लेप एंड लेप अगेन, मतलब वो एक जगह से दूसरी जगह वैंडर करता है और आगे बढ़ता रहता है। सो नाउ वी विल डिस्कस द पेज नंबर 44। 44 में हम लोगों ने जो पहला जो पढ़ा था वो एशियन लायन था, सेकंड बंगाल टाइगर, तीसरा लेपर्ड, अब फोर्थ हम क्या पढ़ेंगे? फोर्थ वी विल डिस्कस बियर। तो पढ़ने में ही आपको इतना समझ में आ जा रहा होगा कि आप इजीली अपने वर्ड्स में इसको लिख सकते हो। एग्जाम्स में अगर कभी ये आया या कभी पूछा गया कभी भी, तो आप ये आसानी से लिख सकते हो। सो नाउ इफ यू आर वॉकिंग अराउंड योर यार्ड यू मीट अ क्रीचर देयर, मतलब कहा जा रहा है अगर आप अपने बगीचे में, मैदान में घूम रहे हो तो आप एक एनिमल से वहां पर मिल सकते हो। Who hugs you very very hard, जो आपको गले मिल सकता है बहुत बहुत ज्यादा तेजी और टाइटनेस के साथ। Be sure it is a bear, ये ध्यान रखें कि वो कौन है? बियर है। बियर मतलब भालू। If you have any doubt, I guess he'll give you just one more care assist, मतलब कि अगर आपको कोई डाउट है कि वो कौन सा एनिमल है तो वो फिर से आपको उतने ही अच्छे तरीके से क्या करेगा, उतने ही अच्छे तरीके से हग करेगा। सुनाओ।